चलो, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, प्रस्तावना देख रहे थे। प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ शब्दावली पर हम लोग चर्चा किए थे, है ना। क्या है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इनके समस्त नागरिकों को न्याय, है ना, क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के बाद आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। तो किसकी स्वतंत्रता? इतने सारे चीज की। यहां समझते चले जाएंगे ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समानता, किसकी किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, जिसको समता बोलते हैं। ठीक है, को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का सबको अधिकार है। दूसरा आपके राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली क्या चीज बढ़ाना है? बंधुत्व। बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। ठीक है, आज इस संविधान, है ना, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, है ना, डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, एतद मतलब होता है स्वयं के द्वारा। स्वयं मतलब कौन? हम भारत के लोग। हम मतलब हमारे द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं? स्वयं के ऊपर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीन शब्द लिखा हुआ है, ये पेपर में आपके आता है। तीनों का मतलब होता है कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है संविधान को। ठीक है, और उसको कानूनी रूप से हम अपने ऊपर ही लागू करते हैं, इसका मतलब होता है आपके। ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो भारत की जनता के द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया है और हम अपने ऊपर कानूनी रूप से उसको लागू करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये शब्दावली आते हैं ना कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया। फ्रेंड फ्रेंड बैठो थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है ना, और क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, पेपर में आपके पूछा जाता है ना, अंगीकृत कब किया गया, ये डेट याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अधिनियमित कब किया गया, तब भी आपके 26 जनवरी 1949। और आत्मार 26 नवंबर, है ना, 26 जनवरी बोला क्या मैं? ठीक, 26 नवंबर 1949, है ना। और आत्मार्पित कब किए? तो 26 जनवरी 1949। ठीक है, ये तीनों शब्दावली एक साथ है। ठीक है, अब यहाँ पास इसमें ना हिंदी में नहीं दिया है, कई बार आपके हिंदी में पूछा जाता है। ये लिखा है ना 26 नवंबर 1949, तो ये हमारे आपके अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर है। ठीक है, और हम लोग जो कैलेंडर उपयोग करते हैं उसके आधार पर आपके क्या है, वो विक्रम संवत वाले हैं, जिसमें हमारा पंचांग चलता है हिंदू धर्म का। जानते हैं, हमारा हिंदू धर्म का जो पंचांग के आधार पर आप जाएंगे तो चैत जो माह है वो आपके पहला महीना है। ठीक है, तो उसके आधार पर इसका डेट अलग हो जाएगा ना। इसको हम बोलते हैं मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सन 2006 विक्रम, ऐसा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? उसको लिखे हैं, हाँ। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखेंगे। यहां लिखा देता हूं मैं, मिति मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल, है ना, सप्तमी सन 2006 विक्रम, है ना। विक्रम मतलब होता है विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत, है ना, उसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे आप लोग को इतिहास में पढ़ाए जाएंगे। तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो पंचांग के अनुसार हम लोग करवाते हैं, पता है कि नहीं आप लोग को, है ना। और ऐसे ही डेट निकाला जाता है। ठीक है, हर चीज को जीवन पर्यंत हम लोग पैदा होने के बाद आपके पंचांग से ही चलता है हमारा जीवन। लेकिन पैदा कब होंगे ये पंचांग के आधार पर नहीं होता है। होता है क्या, है ना, हम लोग डिसाइड करते हैं, कभी भी पैदा हो सकते हैं और कभी भी हम लोग मर सकते हैं, है ना। लेकिन उस बीच में हम लोग जो जीवन यापन करते हैं उसमें पूरा चीज में हम लोग पंचांग पंचांग पंचांग, यही चलता है हमारा। ठीक है,
तो बाकी चीज के लिए पंचांग नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट यही है आपका। चलिए, ये देखो इसमें है ना जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम लोग तीन जो शब्द है इसको हम लोग बाद में जोड़े हैं, किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, कौन कौन सा, समाजवादी, ठीक, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द को हम लोग बाद में जोड़े है ना। तो इसका मतलब ये है कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। देखो स्टार्टिंग में आपके बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः अगर भाग ही नहीं तो हम उसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बाद की जो सरकार है उसके द्वारा आपके ये तीन चीज जोड़े गए हैं। ठीक है, तो अभी भी हम जोड़ सकते हैं क्या, हाँ, अगर कोई अच्छे शब्द रहेंगे तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे शब्द को नहीं जोड़ सकते या नहीं हटा सकते जो इसके मूल ढांचा, है ना, जो संविधान के मूल ढांचा हो। ठीक है, तो ये शब्दावली इसमें आपका आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हो देखो, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हम लोग क्या किए, तीन शब्दावली जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े हैं कब, 1976। ठीक है, ये आपके 1976 में लोग जोड़े हैं। ठीक है, अब इसके शब्दावली जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना की महत्वपूर्ण शब्दावली, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे ना पिछले क्लास में। ठीक है, कहां तक हुआ था, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या किया गया है, संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसमें मैं बताया था कल, हम भारत के लोग में आपके इंडिविजुअल आपके लोगों की बात नहीं की गई है, पूरे सब के सब की बात की गई, मतलब हम जाति धर्म संप्रदाय वर्ग सबसे हम लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं, इसके आधार पर। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी कल बता दिया था मैं। ठीक है, कोई भी देश क्या नहीं कर सकता है, मतलब हमारे आंतरिक और बाह्य मामले में, है ना, कोई भी देश जब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उन देशों को हम बोलते हैं आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, है ना, सोवरेंज इसको बोलते हैं। उसके बाद आपके समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी वाद मतलब होता है कि विचार, तो समाज में स्थापित जो विचारधारा है उस विचारधारा को आत्मसात करना। ठीक है, जैसे आपके समाज में क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी की स्थिति नहीं आनी चाहिए, किसी भी वर्ग धर्म जाति संप्रदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपके हैं। ठीक है, और सबको आपके बराबर अवसर और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, यह था समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, ये भी बताया था कल, सेकुलर है, लेकिन हम लोग इसका एक्चुअल में हिंदी मीनिंग होता है आपके धर्मनिरपेक्ष, लेकिन भारत में आपके धर्मनिरपेक्ष को नहीं अपनाया गया है। क्या अपनाए हम लोग, पंथ निरपेक्ष, क्योंकि हमारे यहाँ आपके सभी व्यक्ति जन्म से कोई ना कोई धर्म में हम लोग पैदा लेते हैं, तो हम लोग धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन जब पैदा होने के बाद आपकी मान्यता अलग अलग पंथों के आधार पर बढ़ जाता है, जैसे कोई आपके कबीर पंथ वाले होंगे, यही साहू में भी आपके दो प्रकार के पंथ है ना भाई, कबीर पंथ और सप्ताह पंथ, जो लोग आपके चौका पूजा वाले हैं, मतलब चौका वाले जने पूजा पष्ट वाले हैं। ठीक है, कबीर पंथ वाले लोग पहले मूर्ति पूजा वगैरह नहीं करते थे, है ना, या फिर आपके फोटो वोटो नहीं रखते थे, अभी तो आप खैर सब कर रहे हैं, वरना कबीरदास का उसका आप पूरे दोहा देख लीजिए, या कबीरदास की पूरा विचारधारा देखिए। ठीक है, वो आपके जो ये है ना, ईश्वर के बारे में, है ना, उसका पूरा खंडन ही तो किया ना, एक प्रकार से उसको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, निराकार ईश्वर की व्याख्या की उन्होंने। ठीक है, साकार ईश्वर की व्याख्या नहीं किए हैं। निराकार और साकार जानते हैं, साकार मतलब जिसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, और हमारे मन में ये कल्पना उत्पन्न हो जाए, जैसे अगर मैं राम बोलूंगा तो आप लोग टीवी वाला सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा आपका कि राम ऐसा है, मेरे जैसा है, उसके नाक नक्शा ऐसा रहेगा, दो हाथ रहेगा, दो पैर रहेगा, एक धनुष पकड़ा होगा, ऐसे दिमाग में आएगा ना आपका। तो उसको लेकिन कोई देखा नहीं है। ठीक है, और निराकार मतलब यह है कि ईश्वर है लेकिन वो उसका कोई स्वरूप या कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो वो कबीरदास वाले थे। ठीक है, लेकिन अब आजकल सब मिक्स हो गया, अब सब अपने हिसाब से सब रीति रिवाज मान्यता चालू हो गया है। यहाँ तक कि आपके जो आप लोग के बाबा गुरु घासीदास थे वो भी तो आपके क्या थे, निराकार ईश्वर वाले थे ना, लेकिन आप सब मान रहे हो आप लोग कि नहीं मान रहे हैं, मान ही रहे ना भाई। ठीक है, ये चीज है। तो यहां तक के हुआ था, ये भी हो चुका था क्या, हाँ ये भी हो चुका था, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक्स, है ना, क्या होता है इसका मतलब,
हाँ, जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा, है ना, चुनी हुई सरकार, इसको बोलते हैं हम लोग लोकतंत्र। किसने दिया परिभाषा? अब्राहम लिंकन। ठीक है। गणराज्य, रिपब्लिक, रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गणराज्य। ठीक है, तो गण मतलब होता है आपके जनता, और जनता की आपके तंत्र या राज्य। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब होता है कि वह राष्ट्र जिसके आपके राष्ट्र प्रमुख क्या हो, वंशानुगत ना होकर के क्या होते हैं, है ना, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ठीक है, राष्ट्र प्रमुख क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और ये अप्रत्यक्ष होते हैं, है ना। तो राष्ट्र प्रमुख कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आपके ये यहां तक भी हो चुका था शायद, मेरे को लगता है ना। न्याय, किस प्रकार की न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय मतलब आपके सभी व्यक्तियों को अपना जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, आजीविका के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए आपके आर्थिक स्तर पर सबको बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए, इसको बोलते हैं आपके आर्थिक न्याय। भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक न्याय मतलब होता है सब व्यक्ति को आपके राजनीति में भागीदार होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा आगे आकर के बैठिए, ठीक है, या फिर बैठा करो आप लोग। ठीक है, इधर देखो सीट है, इधर सीट है, पीछे है ना, थोड़ा आगे आकर के बैठिए, है ना। खैर हमारा क्लासेस बहुत दूर नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जब तक आपके सीट है तब तक पहले आगे को फिल करो। ठीक है, पीछे खाली रहने दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके यहां तक क्या हो चुका था, इसको समझते हैं आप। ठीक है, हाँ बैठ जाओ कहीं भी, है ना। अब आप भी इधर आ जाइए, अकेले मत बैठे रहिए, है ना। इधर आइए, इधर सामने में बैठो, थोड़ा आगे खसको देविका, इधर सामने में आओ, सामने में बैठो, चलो। हाँ, अरे अभी मौका मिल रहा है सामने में बैठने का तो बैठो। ठीक है, कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसका क्या भरोसा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, गिनती की सीट बचे हुए हैं, और है ना, अभी 3-4 लोग तो उधर कसडोल क्षेत्र से आने ही वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब आपके इसमें आएंगे था ना हम लोग, स्वतंत्रता, कितने कितने प्रकार की लिबर्टी, है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या हो गया? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखो सभी व्यक्ति को क्या है, अपने विचार मत रखने का अधिकार है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरा आपके अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चाहे वो सरकार के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में हो, वो आपका विचार है। ठीक है, और आप उसको कैसे बात करते हैं या उसके बारे में क्या बोलते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, एक्सप्रेस करना इसको बोलते हैं। ठीक है, वैसे आपके सरकार के बारे में आपका क्या विचार है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल क्या होता है, अलग अलग विचार होता है, इसका विचार और इनका विचार जरूरी नहीं कि मैच करेगा। समझ में आ रहा है, ये सरकार के बारे में क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, तीनों का विचार हमारा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इनकी स्वतंत्रता। उसके बाद आपके आपके विश्वास की स्वतंत्रता, तो किसी भी चीज में वही विश्वास वाली बात है, इंडिविजुअल है ये भी, कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं नहीं करते, ये आपका व्यक्तिगत तर्क होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंख मुन करके आप क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके वही है। ठीक है, कि धर्म में, समाज में, व्यक्ति में, ठीक है, राष्ट्र में, किस में आपका विश्वास है, फेथ। उसके बाद आपके धर्म की स्वतंत्रता, पहले ही बोला हूं आपको, धर्म को सभी व्यक्ति, जन्म से हम किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपका चेतना का विकास होता है, ठीक है, तो हम सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ करके हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जन्म से हम किसी भी धर्म में पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में आपके व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आपकी रुचि है, ठीक है, कि आप कौन से धर्म को मानेंगे और कौन से धर्म को नहीं मानेंगे। आप बिना धर्म के भी हो सकते हैं, नास्तिक। ठीक है, उपासना, तो उपासना की भी पद्धति की स्वतंत्रता है, सबका उपासना का अलग अलग पद्धति है। ठीक है, सब अलग अलग भगवान को मानने वाले होंगे यहाँ, ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक भगवान को मार रहा है तो आप भी उसी भगवान को मानेंगे। ठीक है, और आपकी उपासना की जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग होगा, नहीं होगा। अभी सावन सोमवार आ रहा है, 5 सोमवार उपवास रहेंगे, ठीक है, कोई एक ही सोमवार रहेगा, कोई लास्ट वाले रहेंगे, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपके क्या है, सबका प्रक्रिया है। ठीक है, कोई गिन गिन के बेल पत्ता चढ़ाएंगे, कोई बिना गिने चढ़ाएंगे। ठीक है, कोई कटा फटा में भी काम निपटा लेगा, मतलब कटा फटा अगर बेल पत्ता मिलेगा, भाई नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, कटा फटा को भी चढ़ाएंगे हम,
है, और जिसको मिलेगा वो एकदम छांट छांट के, थोड़ा भी वो नहीं होना चाहिए, है ना, है ना, थोड़ा भी उसमें कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है ना भाई, जिस समाज में रहते हैं, हमारे समाज का यही है ना भाई प्रक्रिया। ठीक है, चावल भी आप चढ़ाएंगे चुन चुन करके, है ना, टूटा उटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने तरीके से हम ईश्वर को कितना हम लोग खुश कर सकते हैं, यही है हमारी पूजा। ठीक है, पूजा से याद आया, पूजा नहीं आई है क्या? नहीं आई है ना, नहीं, दोनों पूजा गायब है, और है ना, दोनों पूजा पूजा ही करने लग रहा है ना। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है स्वतंत्रता मतलब क्या क्या चीज का, विचार का, है ना, आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में भी है ना। हो सकता है हमारा विचार हमारे पिताजी से भी नहीं मिलता होगा, होता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि देखो उनके जमाने की बात है, वो उस समय जो सीखा था उनका नॉलेज वहीं तक है। हम अभी के आधार पर हम बात करेंगे, हमारा नॉलेज अभी के आधार पर है। ठीक है, और हमारा तो करता ही नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा से हमारे विचार धार्मिक क्षेत्र में कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, धर्म के मामले में हम दोनों का ठन जाता है। ठीक है, हमारे मम्मी पापा के साथ। ठीक है, तो वो लोग मुझे अधार्मिक मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन है ना, उनका भी एक अपना विचार है, हमारा भी एक अपना विचार है। ठीक है, और ये असहमति होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है ना, कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, ये क्या सोचते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि तीनों का विचार मैच करे। ये भी अपने व्यक्तिगत मामला है, इसका भी व्यक्तिगत, मेरा भी है, और हम तीनों एक साथ ही हैं यहाँ, है कि नहीं है। तो इसी को बोलते हैं लोकतंत्र, जब तीनों का विचार मैच भी ना करे और हम एक साथ ही रहे। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। मतलब अगर आपका असहमति है उसके बाद भी अगर हम लोग साथ में हैं, इसी को बोलते हैं सामान्यतः लोकतंत्र। अभी लेकिन लोकतंत्र की क्या हो रही है, देख रहे हैं ना, सीजीआई प्रोटेस्ट में। ठीक है भाई, सरकार के खिलाफ एक वर्ग है, ठीक है, असहमति है, तो उनसे बात करना चाहिए कि क्यों असहमति है। ठीक है, आप उनके ऊपर आप, है ना, ये सब चीज हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब चीज, विश्वास है, धर्म और उपासना की, छोटा छोटा शब्दावली लेकिन बहुत आपके पावरफुल शब्दावली। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जब तक ये पूरा समझेंगे नहीं आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ बात करना है। ठीक है, अभी आपका पूरा भेदभाव निकल जाएगा अभी समाज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद। अगर छोटा मोटा अगर आपके मन में किसी धर्म जाति के आधार पर भेदभाव होगा ना, सब अभी बाहर हो जाएगा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको समाज में एक नागरिक के रूप में रखना है, रहना है, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, है ना, ना कि महिला, ना कि मैं ये फलाना पद पे हूँ वो फलाना पद पे हूँ। ठीक है, वो पद आपको एक्वायर किया, प्राप्त किए हैं, लेकिन आप पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनिए समाज में। भाई एक अच्छा नागरिक बनेंगे तब तो हम अच्छा कर सकते हैं ना समाज में। ठीक है, फिर आपके समता, समता मतलब होता है इक्वालिटी, समानता इसको बोलते हैं। तो किसका किसका, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब होता है आपके मान सम्मान, समाज में सबको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई उच्च जाति वाला है समाज में, कोई निम्न जाति वाला है, तो जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपके प्रतिष्ठा। कोई अमीर है कोई गरीब है, तो अमीर का भी आपके प्रतिष्ठा है, अपना मान सम्मान है, और गरीब का भी अपना मान सम्मान है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवसर, अवसर मतलब है ना, सभी क्षेत्र में बराबर अवसर मिलना चाहिए, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय वर्ग के हो वो। ठीक है, बंधुता मतलब होता है आपके भाईचारा, है ना, बंधुत्व भी इसको, है ना, या बंधुता, फ्रेटर्निटी, है ना, भाईचारा तो है हमारे में भाईचारा। ठीक है, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, क्या हो गया भाई, अगर भाईचारा नहीं तो बनाना पड़ेगा ना भाई, है ना, हम ही तो पहल करेंगे, कोई और करेगा। हम जिस समाज में जी रहे हैं और हमें हमारा जो अभी कर्तव्य है समाज में वो हमको निभाना पड़ेगा, तब तो हम हमारे आगे आने वाले जो पीढ़ी वो हमका अनुसरण करेगा भाई। ठीक है, अच्छा, हमारे जो पीछे वाले जो पीढ़ी अगर वो कुछ गलत किए तो जरूरी नहीं कि उसका हम साथ साथ चलेंगे, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा और हमको सुधार करना पड़ेगा। और हमने अगर कुछ गलत किया तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम में सुधार करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। देश काल परिस्थिति के आधार पर सारे विचारधारा बदलते रहते हैं। ठीक है, 14 साल पहले, है ना, 14 नहीं, अभी 2012 है ना, 12 साल पहले आपके जो लोग मोदी के सपोर्टर थे अभी मोदी के विरोधी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, विचारधारा परिवर्तित होते हैं, किसके आधार पर? देश काल और परिस्थिति के आधार पर। ठीक है, अभी हो सकता है आप किसी भी चीज को मानते हो सकता है 10 साल बाद आप नहीं मानेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ना भाई, वो क्या है, निरंतर आपके बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद आपके देखो व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, तो डिग्निटी है, डिग्निटी मतलब होता है एक पहचान। ठीक है, तो इसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, वो कोई भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, ठीक है, उसको भी आपके गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, तो राष्ट्र की एकता मतलब
सारे नागरिक को ये निर्देश दिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से, कि हम कोई भी ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी राष्ट्र की एकता को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे, ठीक है, या फिर राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित, है ना, राष्ट्र की अखंडता में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। मतलब सभी नागरिकों को इस प्रकार से व्यवहार करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है कि देश की एकता बनी रहे और अखंडता बनी रहे, ठीक है। एकता और अखंडता आप लोग शायद 6वीं 8वीं कोई है बुक में, है ना, ऐसा कुछ है ना, है ना। तो एकता और अखंडता मतलब होता है एकता में विविधता, देश की एकता में विविधता। मतलब यह है कि देखो हम लोग अलग अलग प्रवेश क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय से हैं, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी हम लोग सबके सब क्या है, एक हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपके विविधता में एकता, इसी को बोलते हैं आपके राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके देश की एकता और अखंडता को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे, ठीक है, कोई भी कार्य कोई भी स्तर पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये सारे शब्दावली है और आपको पूरा क्रम में याद रखना है। पेपर में आपके व्यापक में बहुत बार इसको क्रम में पूछा गया है, ठीक है। क्या क्या है बताइए। सबसे पहले हम भारत के लोग, ठीक है। दूसरा आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा आपके समाजवाद। चौथा पंथ निरपेक्ष। पांचवा लोकतांत्रिक। छठवां गणराज्य। सातवां, है ना, तो न्याय। तो न्याय के अंतर्गत आपके ये सारी चीज न्याय है, ठीक है। उसके बाद आपके आठवां स्वतंत्रता। नौवां, है ना, समानता, ठीक है। 10वां नंबर बंधुत्व एवं, ठीक है, तो बंधुत्व और एवं अवसर, है ना, तो अच्छा हाँ बंधुत्व है केवल, हाँ बंधुत्व है ना। तो आपके 10वां नंबर आपके बंधुत्व, ठीक है। 11वां नंबर गरिमा, है ना, और 12 नंबर एकता, ठीक है, और 13 नंबर अखंडता, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा ऐसे ही याद रखेंगे सीक्वेंस में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर हमको क्या पढ़ना है। इसी कारण इसको संविधान की क्या बोला गया है, कुंजी कहा गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आएगा ना कि ये पूरा ही पूरा एक प्रकार से पूरा इक्वालिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, ठीक है, कि किसी भी स्तर पर आपके क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस समानता को बनाए रखने के लिए पूरा आपके नियम कानून इसमें लिखे गए हैं, तो उसी को हम लोग पूरा करेंगे डिटेल से, ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्यावली लिखा रहा हूं आपको, तथ्य फैक्ट है, ठीक है, जिसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे, है ना। तो इसको पहले अपन थोड़ा, अरे यार, थोड़ा अपन इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके आधा ही है, आगे देखेंगे ना। संबंधित फैक्ट है ना, तथ्य है। सबसे पहले आपके देखो इसके जो विचार है हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से, है ना। और भाषा हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन देश के संविधान का क्या बोलते हैं वो है, क्या बोलेंगे आपके प्रभाव दिखता है। भारतीय संविधान में कौन कौन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से देश के संविधान का प्रभाव दिखता है, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका से हम लोग विचारधारा लिए हैं, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से उसकी भाषा, ठीक है, या शब्दावली जिसको बोलते हैं ना, भाषा या शब्दावली, ये हम लोग लिए हैं वहां के, है ना। और कितना अच्छा शब्दावली देखें हम लोग अभी पढ़े तो सब अपने आप में बहुत अच्छा, किसी को ऐसा थोड़ी ना लगा कि एक आध शब्द नहीं होना चाहिए, ऐसा लगा क्या किसी को, ठीक है। और लग भी रहा होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि ये शब्द नहीं होना, है ना। क्यों, क्योंकि ये संविधान के क्या है, मूल ढांचा है, हाँ मूल ढांचा में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट आपके देखो प्रेरणा, कहाँ से हम लोग प्रेरणा लिए हैं, ठीक है, तो ये आपके उद्देश्य प्रस्ताव से आया है, जिसको आपके पंडित नेहरू ने कब स्थापित किया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसके द्वारा आपके लाया गया था, है ना, नेहरू द्वारा, ये है ना, नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको रखे गए थे, ठीक है। तो हमारा जो प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका भी बोलते हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके है देखो संविधान सभा द्वारा आपके स्वीकृत, हाँ तो कब इसको हम लोग अपनाए हैं, स्वीकृत कब किए हैं, ठीक है। तो देखो स्वीकृति आपकी हुआ है 22 जनवरी 1947 को, है ना। और दूसरा इसमें देखो लिखा हुआ है शब्दावली गैरवाद योग्य है, इसका मतलब है कि हम इसको लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। गैरवाद योग्य का मतलब क्या है, हम इसमें न्यायालय में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चले समझ में आ रहा है। कल का साथ में पीडीएफ डालना भूल गया था, आप लोग एक आध मैसेज डाला करो ग्रुप में कि सर पीडीएफ वगैरह डालिए कुछ, है ना। अभी ताम झाम इतना चल रहा है काम वाम, तो है ना, दिमाग से सब निकल जा रहा है।
तो आप लोग अगर कोई चीज़ है ज़रूरत तो आप लोग मैसेज डालिए ग्रुप में, ठीक है, तब मेरे को थोड़ा याद रहता है। ठीक, आगे चलें। ठीक है, इसमें लिखा है देखो, एक ही बार हम लोग क्या किए हैं, संशोधन किए हैं। ठीक है, 1976 में आपके 72वां संविधान संशोधन है, और सॉरी 42वां, 42वां ही है ना, 72 बोलता हूँ मैं भी। ये आपके 42वां संविधान संशोधन है, 42 संविधान संशोधन 1976 है ना। इसमें हम लोग 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आपको अच्छे से याद रखना ना, कौन कौन से 3 शब्द हम लोग जोड़े हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसकी कमी उस समय लगा उन लोगों को, ठीक है, जिस समय की सरकार थी, तो उनके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 1976 में। ठीक है, अब आपके देखते हैं कि विशेषज्ञों का विचार किसमें, आपके प्रस्तावना में। प्रस्तावना के बारे में अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा क्या विचार रखे गए हैं। ठीक है, देखो, कुंजी कहा गया है, किसने कहा है, अर्नेस्ट बॉर्डर। ठीक है, अर्नेस्ट बॉर्डर, इसको याद रखेंगे। संविधान को प्रस्तावना, सॉरी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, किसने कहा है, तो अर्नेस्ट बॉर्डर। दूसरा आपके है भारतीय संविधान की, है ना। एक चीज को और कुंजी कहा गया है, ठीक है, या फिर आत्मा बोला गया, सॉरी कुंजी नहीं, कुंजी तो इसी को बोलते हैं, आत्मा। यहां पर देखो, संविधान की आत्मा, ठीक है, किसको बोला गया है, प्रस्तावना को, किसने, ठाकुर भार्गव दास के द्वारा। यही आत्मा एक चीज को और बोला गया है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आपकी आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना, आपको याद रहेगा। अनुच्छेद 32 को, है ना, ठीक है, 32 को अंबेडकर द्वारा, है ना, ये आप अंबेडकर ने लिख लेना, आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को अंबेडकर द्वारा आत्मा कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, लिखेंगे तो नोट डाउन कर लेना इसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आपके देखो यहां पास देखो, दीर्घकालिक सपनों का विचार आपके कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। ठीक है, कोई खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट आपको पूछेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट आपसे। ठीक है, संविधान का आईडी कार्ड कहा है, ठीक है, परिचय पत्र। ठीक है, ये आपके कहा है किसने, N.A. पालकी वाला। ठीक है, N.A. पालकी वाला, इनके द्वारा बोला गया आपके आईडी कार्ड। ठीक है, जन्म कुंडली कहा है, देखो एक व्यक्ति ने, K.M. मुंशी। ठीक है, तो ये आपके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इसका पूरा नाम है। ठीक है, कन्हैयालाल मणिकलाल या मणिकचंद है, मुंशी ऐसा इसका नाम है। तो इन्होंने आपके गणतंत्र की जन्म कुंडली का है, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, भारतीय व्यक्ति है, क्योंकि ज्यादातर पेपर में आपके जो भारतीय व्यक्ति है उनको पूछा जाता है। तो ये 3 मैं बोला हूं, ऊपर वाला, ये दोनों नीचे, इसको कम से कम आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे इसमें चलते हैं आपके, संवैधानिक विकास हम देखेंगे अब इसके बाद। ठीक है, या इसको पहले एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, क्या बोलते हैं, इसमें वाद है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। रफ करूं इसको, कि लिख रहे थे आप लोग, लिख रहे हो तो, लिख रहे थे तो फिर हाँ, ये आप लिखो जैसा था वैसे। ठीक है, पीडीएफ भेजेंगे ना, है ना। अरे आप 2-3 बार पढ़ लिए हो ना, आपका तो पूरा छप गया होगा ये। ठीक है भाई, जो लोग नए हैं उनको तो थोड़ा लिखने दीजिए। ठीक है हाँ हाँ, नहीं ये बाकी चीज को, ठीक है चलेगा, ऑनलाइन वाले भी वेट करेंगे। ठीक है, चले आगे चले। ठीक है, अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको उसकी संविधान से इसमें प्रस्तावना में, है ना,
संशोधन से संबंधित आपके वाद आए थे, ठीक है। वाद मतलब होता है आपके सुप्रीम कोर्ट में आपके सुनवाई कि इसमें संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके कुछ वाद है, उसको हम देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके वाद लाए गए थे। चलिए देखते हैं आपके प्रस्तावना प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद, है ना। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद। वाद मतलब होता है कि न्यायालय के द्वारा, ठीक है, इसमें सुनवाई किया गया है कि इसमें बदलाव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या थे 1960 में, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके बेरुवाड़ी वाद। बेरुवाड़ी, है ना, बेरुवाड़ी वाद, ठीक है। तो बेरुवाड़ी आपके क्या है, व्यक्ति भी हो सकते हैं और संस्था भी हो सकते हैं ना, ऐसे आपके वाद आते हैं, ठीक है। इनके द्वारा आपके बोला गया था कि संविधान का ये अंग नहीं है, का अंग नहीं है, तो क्या नहीं हो सकता है, तो संशोधन नहीं हो सकता, ये बोला गया था, है ना। फिर से बोल रहा हूं, देखो, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए आपके क्या है, सुप्रीम कोर्ट में वाद लाए गए थे, ठीक है, कि हम इसमें बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके वाद आया था 1960 में, बेरुवाड़ी वाद जिसको बोलते हैं ना, या बेरुवाड़ी केस। इसमें आपके संविधान, है ना, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बोला कि देखो, इसमें संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है या नहीं है। तो उनके द्वारा बोला गया कि ये संविधान का अंग नहीं है, और चूंकि ये संविधान का अंग ही नहीं, तो हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां तक आपके वाद ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके दूसरा नंबर आपके वाद आए हैं 1964 है ना, 1964, ठीक है। ये आपके हैं सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह वाद इसको बोलते हैं, ठीक है, सज्जन सिंह वाद। इसमें आपके बोला गया है कि इसमें फिर से यही दिए गए निर्णय, ठीक है, कि बोला गया कि पुनर्विचार हेतु, है ना, भेजा गया, है ना, एवं इसमें क्या कहा गया पता है, इसमें कहा गया कि यदि प्रस्तावना में सुधार करना होता या प्रस्तावना में संशोधन अगर करने होते, तो जो संविधान निर्माता है उनके द्वारा स्पष्ट रूप से लिख दिए होते। फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते या नहीं कर सकते, तो ये जो बातें हैं इसको संविधान में ही लिख दिए होते, जो संविधान निर्माता है, कि इसमें बदलाव हो सकता है और नहीं हो सकता है। अतः ये नहीं लिखे गए, मतलब फिर से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब स्पष्ट नहीं था तो इसमें पुनर्विचार के लिए भेजा गया, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि कहा गया, क्या कहा गया, ठीक है, कि संशोधन यदि संशोधन करना होता तो संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से लिख देते, है ना, कि भाई इसमें करना है और नहीं करना है। ये बातें नहीं मेंशन करते ना भाई, ठीक है। तो इन्होंने यही आपके दिया सज्जन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट ने,
कि इसमें भी आपकी स्पष्टता नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पास एक शब्द आया है पुनर्विचार, इसको मैं उस दिन समझाया था, रिव्यू पिटिशन, अमेरिका से लिए ना पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय के द्वारा स्वयं के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उसको दोबारा विचार करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पुनर्विचार। अब आपके पुनर्विचार के लिए भेजे गए थे, अब इसमें फिर से सुनवाई होगा, कब? तीसरा नंबर आपका ये 1967 में, है ना, 1967 में, ठीक है। इसमें आपके बोला गया कि संविधान के, है ना, ये आपके गोलकनाथ है ना, गोलकनाथ वाद है ये, ठीक है, गोलकनाथ, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, गलत नहीं लिखेंगे, बेरुवाड़ी वाद, सज्जन सिंह वाद, गोलकनाथ वाद, ठीक है। इसमें आपके बोले गए, ठीक है, इतना कर दूं ऊपर, ठीक है, गोलकनाथवाद, इसमें आपके बोला गया कि ये संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है, यह संविधान की मूल आत्मा है, आत्मा है, ठीक है, शाश्वत है, ये शाश्वत है तथा गैरवाद योग्य है, गैरवाद योग्य है, ये आपके बोला गया, ठीक है। ये बात है आपके 1967 की, ठीक है। क्या क्या बोला देखो, यह संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है, और मूल आत्मा है तो हम आत्मा को बदल सकते हैं क्या? हमारे शरीर में सारे चीज को हम बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं बदल सकते, आत्मा तो एक ही है ना भाई, ठीक है, अभी है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो वैसे आपकी ये इसका मूल आत्मा है, इसको हम कभी बदल सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसको हम बदल ही नहीं सकते ना, तो वैसे आपकी इसको भी बोला गया कि ये संविधान का मूल आत्मा है, ठीक है, तो आत्मा है। और दूसरा आपके देखो शाश्वत है, शाश्वत मतलब जानते हैं ये कब से है, ठीक है, इनके जो विचारधारा बता रहे हैं ना कि प्रस्तावना में जो लिखे गए जो शब्दावली की विचारधारा है, वो शाश्वत मतलब होता है कि कब से है हमको नहीं पता और कब तक रहेगा ये भी पता नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं शाश्वत, ठीक है, हमेशा चिरकालीन रहेगा, ठीक है, जैसे शाश्वत सत्य बोलते हैं ना, वैसी वाली बात है। जैसे सूर्य के बारे में आप बोलेंगे कि अगर आपको पूछेंगे कि सूर्य कब से है, तो आपको पता ही है कब से है, और कब तक रहेगा पता है? नहीं पता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाश्वत, मतलब वो हमेशा से है और रहेगा, ठीक है, ये वाली बात बोली गई है। और दूसरा आपके क्या है, गैर वाद योग्य है, मतलब हम इसमें और दोबारा वाद नहीं ला सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, इधर ध्यान दीजिए, इसके बाद आपके 1976 में इंदिरा गांधी है ना, या 1976 है ना, उसके पहले आपके और बदलाव करेंगे, हाँ 1973 में आपके केशवानंद वाद आएंगे, ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आपके चौथा नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1973 का, है ना, केशवानंद वाद इसको बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, केशवानंद भारतीवादी बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे, केशवानंद भारती, ठीक है। इसमें बोला गया कि आपके संविधान का मूल अंग है, संविधान का मूल अंग है ना, मूल अंग है, ठीक है, मूल अंग है, लेकिन है ना, तथा संशोधन संभव है, संभव है, ठीक है, क्या क्या बोला हूं मैं, संविधान का मूल अंग तो है, ठीक है, लेकिन संशोधन संभव है, ठीक है, लेकिन यहां एक शब्द है, लेकिन मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, या फंडामेंटल स्ट्रक्चर, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या बोला है आपके, मूल ढांचा में बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि संविधान आपके सॉरी प्रस्तावना जो आपके संविधान का मूल अंग है, ठीक है, दूसरा आपके
इसमें संशोधन हो सकता है। देखो इसके ऊपर वाले में क्या बोला था, संशोधन नहीं हो सकता बोला था, ठीक है, लेकिन इसमें बोला गया कि संशोधन हो सकता है, आप करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका ये एक घर है, ठीक है, इसका जो न्यू है, ये न्यू है ना भाई, ठीक है, तो मेरे को जैसे मैं किराए में लिया हूं, तो मैं इसका बाहर का जो स्ट्रक्चर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, परिवर्तित कर सकता हूँ, जहां जरूरत है, जैसे इसका कलर चेंज करना है मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं पास और खोदा खादी करना है मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो इसके जो मूल है, मूल मतलब क्या है, न्यू, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ ताड़ के बदलाव नहीं कर सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो वैसे ये है ना दिया गया है कि हाँ, तो यही चीज है ना कि अगर मूल ढांचे ही अगर हटा दिए तो फिर संविधान का वैल्यू ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण ये शब्द दिए गए हैं, मूल ढांचा, ठीक है, कि आप परिवर्तन करिए लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो पूछे गए फिर उस समय कि भाई मूल ढांचा क्या होगा, तो मूल ढांचा क्या होगा, तो उसमें बोला गया कि मूल ढांचा वो हम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कि मूल ढांचा क्या होगा नहीं होगा वो हम बताएंगे, ठीक है, वो समय समय जब वाद आएगा तब हम बताएंगे, ऐसा, ठीक है। अभी आपके देखेंगे तो संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत जितने शब्दावली है सब के सब मूल ढांचा में आपके आते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी कारण आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग को लगता है कि ठीक नहीं है तब भी कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। चले आगे चलें थोड़ा। नेक्स्ट आपके लिखे है ना 5वां नंबर आप क्या है, ठीक है। अब परिवर्तन तो हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आप क्या है, ठीक है, इसमें और स्पष्ट किया गया कब, आपके SR बम्बई 1980 में, SR बम्बई, ठीक है, बम्बई है ना, बम्बई, ठीक है, SR बम्बई, इसमें लेकिन 1994 लिखा है, ठीक है, चलो इसको चेंज ही कर लो फिर 1994, ठीक है, SR बम्बई। इस है ना, इसमें क्या दिया गया कि इसमें आपके बोला गया कि अभिन्न अंग है, प्रस्तावना संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है, ऊपर में लिखे ना मूल अंग है तो अभिन्न अंग है, लेकिन ठीक है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा संभव है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई बदलाव अगर हम करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना में यदि कोई हम बदलाव करते हैं तो वो क्या बदलाव हम किए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट जांच सकेगा, इसी को बोलते हैं आपके न्यायिक समीक्षा, ठीक है, क्योंकि बदलाव कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। तो संसद के द्वारा कोई भी अगर कानून अगर बनाया जाता है और उस कानून के माध्यम से यदि आपके अधिकार का हनन होता है या फिर संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित पड़ता है या प्रभावित होता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना कि वो जो कानून है वो सही है या फिर नहीं है, संविधान सम्मत है या नहीं है। यदि वो संविधान सम्मत नहीं है तो उस कानून को क्या करता है, वो खारिज करवा देता है या समाप्त करवा देता है, समझ में आ रहा है। तो इसी को लिखा गया है कि कोई भी अगर बदलाव आप करते हैं कोई बात नहीं करिए, लेकिन न्यायिक समीक्षा उसमें संभव रहेगी, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसमें जांच पड़ताल कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आपकी इतना ही वाद है, और आगे अगर कोई वाद आएगा आप भी कुछ वाद डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, आगे सुनवाई करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाद है, समझ में आ रहा है। तो पांचों वाद को आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है, किस वाद में आपके मूल ढांचा की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो केशवानंद भारती वाद 1973 में, ठीक है। और इसी के बाद फिर हम लोग 1976 में 3 शब्द नहीं जोड़े हैं, 42वां संविधान संशोधन किए ना भाई, अखंडता, एकता और पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े हैं, ठीक है, तो यही चीज है आपके, हाँ है ना, और अखंडता, ठीक है, एकता पहले से था, अखंडता हम लोग जोड़े, ठीक है। चले ठीक, थैंक यू फिर, ठीक है।